आप सभी का फेंस्टेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की होगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल की तैयारी कर रहे हैं वह इस डिक्टेशन को लिखने के बाद 30 मिनट्स में ट्रांसक्राइब कर लें। अपनी गलतियों को कमेंट्स बॉक्स में भेज दें। आपको आपके मार्क्स बता दिए जाएंगे। स्टेनो से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। पक्षकार गण के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर याचिका अंतिम निपटान के लिए लिया जाता है। याचिकाकर्ता 1/10/1992 को बीएसएफ में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ था। जब याचिकाकर्ता 25/10/1992 को ड्यूटी पर तैनात था तो एक घटना हुई जिसके परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता के विरुद्ध 8/12/2003 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। साक्ष्य का एक अभिलेख तैयार किया गया जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि यह उप निरीक्षक उत्तर सिंह और रिट याचिका संख्या 5714/2007 HC बाला राम थे जिन्होंने याचिकाकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और उस पर हमला किया। 30/5/2004 को एक नए आरोप पत्र पर समरी न्यायालय ने कार्यवाही आयोजित की। दिनांक 7/6/2004 को याचिकाकर्ता ने कथित रूप से उस पर लगे 4 आरोपों में से पहले 3 में दोषी होने का अभिवचन दिया जबकि चौथे आरोप में निर्दोष होने का अभिवचन दिया। चौथे आरोप पर साक्ष्य दर्ज किए गए और याचिकाकर्ता को सभी 4 आरोपों में दोषी पाया गया तथा सेवा से हटाने का दंड सुनाया गया। हालांकि बीएसएफ के डीआईजी ने पहले 3 आरोपों में दोष सिद्धि को बरकरार रखा लेकिन चौथे आरोप में दोष सिद्धि को साक्ष्य के आधार पर अपास्त कर दिया किंतु दंड में हस्तक्षेप नहीं किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने महानिदेशक बीएसएफ के समक्ष एक कानूनी याचिका दायर की जिसे 16/17/2004 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की जिसे 1/3/2006 को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 8100/2006 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उक्त रिट याचिका को खंडपीठ के दिनांक 6/3/2007 के आदेशों द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी जिसके अंतर्गत 16/17/2004 और 1/3/2006 के 2 आदेशों को अपास्त कर दिया गया था और महानिदेशक बीएसएफ को याचिकाकर्ता द्वारा दायर कानूनी याचिका पर बीएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 117 के अनुसार नए सिरे से विचार करने और उचित आदेश पारित करने के लिए कहा गया था। महानिदेशक
बीएसएफ को दंड की आनुपातिकता के प्रश्न की परीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया था, जिसके बाद महानिदेशक बीएसएफ ने 10/5/2007 को एक आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने पाया कि तीनों आरोपों पर न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे और विचारण की कार्यवाही में कोई दोष या अवैधता नहीं थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है। एसएसएफसी की कार्यवाही हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है। स्टॉप।